तो आप सभी भक्तों का इस भगवत गीता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 36 नंबर श्लोक लेंगे। अपि चेतपि पापेभ्यो सर्व पापेभ्य कृतम सर्वज्ञान प्लवेनेवं रुजिनं संतरिष्यसि। चौथा अध्याय 36 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, जो तू समस्त पापियों में भी सबसे ज्यादा पापी है अगर कोई व्यक्ति, और लेकिन ज्ञान रूपी नौका से अगर वो इस भव सागर को पार करने की कोशिश करे तो निश्चित ही इस पाप सागर को वो बहुत अच्छी तरह से पार कर पाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक हमें समझाता है कि कैसे हमें इस भव सागर से पार होना है। सबसे पहले इस श्लोक में अपि चेत अपि पापेभ्य, पाप का अर्थ क्या होता है? पाप 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसमें से सबसे पहला है पापकृत, और दूसरा नंबर का है पापकृतरः। पापकृत, पापकृतर और पापकृतम, 3 प्रकार के पाप जीवात्मा करता है। सबसे पहला पापकृत का अर्थ होता है जो साधारण पाप करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पापकृत कहते हैं। और पापकृतर का अर्थ होता है पाप करने वालों में से भी अधिक होता है, उसको पापकृतर कहते हैं। और पापकृतम का अर्थ होता है कि उसने अपने जीवन में पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, उसको कहते हैं पापकृतम। एक तो पहला कहते हैं जो कर्म करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत पाप करते रहते हैं जान में अनजान में, उसको क्या कहते हैं? पापकृत कहते हैं। और दूसरा कहते हैं पापकृतरः, अर्थात जो कर्म भी करते हैं और साथ साथ पाप भी करते हैं। तो और तीसरा नंबर में कहते हैं पापकृतम, और ऐसे जीवात्मा इस संसार में है जो निरंतर पाप ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र में, भगवत गीता में बताया गया है कि हे अर्जुन, अगर भगवान का ये कथन कहने का तात्पर्य है कि कितना भी बड़ा क्यों न पापी क्यों न हो, लेकिन उसे ज्ञान रूपी नौका अगर मिल गई तो सब पापों से वो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि हम इतना भजन करते हैं तो फिर क्यों हमारा मन संसार में लग रहा है? इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है। हमारे आचार्य गण बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियों को वश में होकर हम जीवन में कर्म करते हैं। कैसा कर्म करते हैं? इंद्रियों के वश में होकर। बाकी हम सबको ज्ञान है कि भजन करना है और भगवत धाम जाना है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे से ऐसा कर्म हो जाता है कि हम जानते हैं कि ये कर्म बुरा है, लेकिन हम किसी वैष्णव का अपराध कर देते हैं। हमको कोई सेवा मिलती है तो वो सेवा को हम नकार देते हैं। जैसे गुरु महाराज ने हमें जो आदेश दिया है वो आदेश का हम पालन नहीं करते हैं। तो ये जानबूझकर हम अपराध करते हैं, और यही अपराध हमको भक्ति में बाधा आती है। पापकृत, पापकृतरः और पापकृतमः, इसका अर्थ क्या है कि हम पहले जो भी पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन जैसे ही हरि नाम लिया, भक्ति शुरू की भगवान की, तो वो जीवात्मा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि पापों में से तो मुक्त तो होगा, लेकिन एक चीज है कि वो है ना, अभी नए जो पाप करता है ना, वो अपराध बन जाते हैं, बहुत कड़क पर्वत के समान बन जाते हैं। पहले अज्ञान में पाप किया, लेकिन अभी जानबूझकर पाप करता है तो वो पाप नहीं, उसे अपराध माना जाता है। इसलिए एक भक्त को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हमारे से ऐसा जीवन में कोई भी कर्म न हो, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके भक्ति के कार्य में।
और इसका उदाहरण स्वामी प्रभुपाद महाराज देते हैं और हमारे कई आचार्य गण भी ये उदाहरण देते हैं। जैसे कोई हॉल है और उस हॉल में 100 साल से अंधकार भरा हुआ है। कोई हॉल है और कोई इस हॉल में 100 सालों से अंधकार भरा हुआ है, लेकिन अगर उस अंधकार में जो हॉल में अगर एक दीप जला दिया जाए तो तुरंत ही प्रकाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस प्रकाश को जागृत करने के लिए 100 साल लगेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। उस प्रकाश को अगर जैसे ही दीवासली लगाई तो तुरंत ही वो प्रकाश बढ़ जाएगा और पूरे हॉल में जो अंधकार है ना, वो पूरा प्रकाश में परिणित हो जाएगा। उसके लिए प्रकाश करने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? प्रकाश करने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही आप दिया सलाई को दिए को प्रकट किया, 1 सेकंड में पूरे हॉल में प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में अंधकार, अज्ञान सब कुछ भरा है, लेकिन भक्ति हमने शुरुआत की तो भक्ति एक प्रकाश के समान है। और जैसे ही भक्ति की तो पूरे जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा मन भगवान में लग जाएगा, प्रभु में लग जाएगा, संसार की कोई भी चीज में नहीं लगेगा। तो इसका उदाहरण मैं आपको दूं कि जैसे उस हॉल में अंधकार है, लेकिन जैसे ही दिया सलाई लगाई तो वो प्रकाश हो गया। लेकिन यहां पर हमारा क्यों नहीं हो रहा है प्रकाश? क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार दिया प्रकट तो करते, लेकिन हम ही फूंक मार देते हैं। हम क्या करते हैं? फूंक मार देते हैं। अपराध करना वो फूंक मारना है और फिर से अज्ञान आ जाता है और हम शरीर के लेवल पर ही हम कर्म करते हैं। और यही सबसे बड़ी हमारे जीवन में, सबके जीवन में कमी है। और इस कमी को अगर पूरा करना है तो ज्ञान रूपी नौका, इस भगवत गीता का सहारा लेकर प्रतिदिन इसका अध्ययन करते रहना चाहिए और प्रतिदिन ठाकुर जी का दर्शन करना, प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, तो माया में कभी पड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? हमें इतना बिजी, इतना एंगेज रहना है कि हम कभी भी माया में और कोई मन ही न लगाए, हमारा मन ही न लगे। अगर ठाकुर जी में लग गया तो माया में नहीं लगेगा, और अगर माया में लग गया तो ठाकुर जी में नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी कोई जीवात्मा का ऐसी भी चीज होती है कि वो माया में भी रहता है आधा और आधा, चलो थोड़ा माया में भी रहेंगे, थोड़ा भगवान की सेवा भी करे, भजन भी करेंगे, नहीं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। इसी भगवत गीता में आगे के अध्याय में भगवान कहते हैं कि थोड़ा जो अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा, निश्चित ही हे अर्जुन इस संसार में मैं उसको सुखी कर दूंगा और शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम दूंगा। लेकिन इस संसार में कई जीवात्माओं को भगवान की वाणी में और भगवान में विश्वास नहीं है। अनन्यास का अर्थ होता है न अन्य, भगवान के अलावा और किसी का भी चिंतन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, भजन नहीं करना, कोई चीज नहीं। मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूजो न कोई, ये मीराबाई कहते हैं, नरसिंह मेहता भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को पूरा ध्यान पूर्वक जानना चाहिए कि कभी भी कोई भी जीवन में कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य में अगर भगवान नहीं है सेंटर में तो हमारा कार्य विफल हो जाएगा। और यहाँ पर 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं 30 नंबर और 31 नंबर श्लोक, देखिए खोली है आपके पास। यहाँ पर बताया है 30 और 31 नंबर श्लोक है भगवत गीता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसच्छन्ति निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़ा भी मेरी अगर किसी ने भजन किया है, थोड़ा सा भी भजन किया है, कौन्तेय प्रतिजानाहि, हे कुंती पुत्र तुम ऐलान कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति। हमारा जीवन अशांत हो गया है, हमको शांति नहीं है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, बॉम्बे जाऊं, अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम अशांत है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कृष्ण भक्त निष्काम, भगवान का भक्त होता है वो कैसा होता है? निष्काम, अतएव शांत।
जो निष्काम होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कोई भी संसार के भोग भी आए लेकिन उस भोगों में उस भक्त का कभी भी मन नहीं लगता है। उसका मन केवल ठाकुर जी के भजन में और ठाकुर जी के वाणी का प्रचार में मन लगता है। और आगे भी श्लोक में कहते हैं, 32 नंबर, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपीसु पाप योनय स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई स्त्री हो, शूद्र हो या कोई भी हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण ले ली है तो क्या कहते हैं, मैं उसको तार देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसत छंति निर्गच्छति। तो यहां पर सबसे पहले मैंने इस पूरे भगवद गीता कथा में, सत्संग में मैंने आपको ही बताया कि 3 प्रकार के पाप होते हैं। कौन से बोलिए? पापकृत, पापकृतर और पापकृतम। ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहले सादा सा पाप करते हैं और दूसरे कर्म करते हुए पाप करते हैं और तीसरा निरंतर ही पाप करते रहते। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस 4थे अध्याय के 36 नंबर श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कितना भी पाप कृतम क्यों न हो, पूरे जीवन में पाप क्यों न किया हो, लेकिन अगर मेरे भजन में लग जाता है, जैसे बालिया लुटारा, मृगारी जैसे कहते हैं, नारद मुनि ने कहा तुम इतना सारा पाप करते हो, ये कर्म तुम्हें लगेगा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा था। तो गुरु महाराज को बांधकर चला गया घर पे जाके पूछने को कि मैं ये पाप कर रहा हूं, तो ये पाप कर्म करने में क्या आप साथ दोगे? तो परिवार वाले ने, कोई ने सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं कहा तुम पाप करते हो, तुम्हारा कर्तव्य है। तब उस मृगारी ने गुरुदेव नारद मुनि के चरणों में गिर गए और कहा मुझे मंत्र दीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि ने कहा कि आप प्रभु का भजन करो। तो इतने बड़े पाप कृतम और जगाई मदाई कितने पापी है, लेकिन ऐसे पापी का भी चैतन्य महाप्रभु ने कल्याण कर दिया। तो 3 प्रकार के मैंने पाप करने वाले व्यक्तियों का वर्णन किया और आगे मैंने और एक चीज बताई कि कोई ये सोचे कि मैं इस भव सागर से कैसे पार हो सकूं, तो उसमें दूसरा मैंने उदाहरण दिया कि कोई भी जीवात्मा कितना भी बड़ा क्यों ना पापी हो, लेकिन जब भक्ति शुरू की तो उस समय अगर पाप करना बंद कर दिया तो निश्चित वो जीवात्मा तर जाएगा। लेकिन अभी कभी जीवात्माओं का क्या होता है, पाप करना भी शुरू है और भजन करना भी शुरू है। मुझे कई सालों पुरानी एक चीज बात याद आती है। एक लड़का था, वो एक हाथ से पटाखे जला रहा था, पटाखे होते हैं दीपावली में पटाखे, और एक हाथ से क्या कर रहा था, माला कर रहा था, जप कर रहा था। तो उसको पूछा गया कि भाई आप पटाखे एक हाथ पे जला रहे हो, बोलते हैं एक हाथ से मैं पाप कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पटाखे जला रहा हूं और दूसरे हाथ से क्या कर रहा हूं, उस पापों का नाश कर रहा हूं। तो ये 10 नाम अपराध में भी बताया गया है कि नाम के बल पर पाप कर्मा ये भी एक अपराध है। इसीलिए जीवात्माओं को आचार्यों की सेवा करना, हरिनाम की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करने में मन नहीं है, उत्साह नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति में अगर उत्साह लाना है तो अपराध रहित, पाप रहित, शून्य होकर भक्ति करनी चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इसलिए उत्साहित रहना चाहिए और कभी भी हमसे कोई भी दोष न हो। जब जब हम ठाकुर जी के सामने जाए तब तब दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, मेरे से कोई भी अगर भूले चुके भी अपराध हो गया तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए ताकि दोबारा मैं ऐसा कभी भी पाप या अपराध कभी भी जीवन में ना करूं। और इसके बाद मैंने तीसरा उदाहरण दिया कि कितने 100 सालों से अंधकार क्यों न हो, लेकिन एक दीप अगर प्रकट कर दिया तो तुरंत ही पूरे हॉल में प्रकाश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी जब भक्ति शुरू करते हैं तो कितना उत्साह और उमंग आ जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति हो जाती है तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा भक्ति में जो उत्साह है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस दिए को, उस प्रकाश को फूंक मारते हैं अपने मुख से। हम अपने मुख से क्या करते हैं, किसी
भक्त का दुर्गुण गाते हैं, कोई मंदिर में आया तो उसको निम्न गिनते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं और मैं शुद्ध हूं, ऐसा हूं। तो ये सबसे बड़ा हमारे में दोष है। एक शुद्ध भक्त के मुख से मैंने सुना कि हमें प्रतिदिन यही सोचना चाहिए कि मैं आज भक्ति में नया आया हूं। ये बहुत सुनने और लिखने लायक बात है। हमें प्रतिदिन यही सोचना चाहिए कि मैं आज भक्ति में नया आया हूं। तो कभी भी वो व्यक्ति को कभी भी जीवन में अपराध नहीं करेगा, भले 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, 25 साल हुआ, कोई भी हुआ। तो हमें हमेशा के लिए नए भक्त बनना चाहिए कि मैं नया ही भक्त हूं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस श्लोक में जो था वो मैंने आपको बताया, और आगे के श्लोकों में भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और कम समय में जो ज्ञान होता है ना वो परफेक्ट मिलता है। भले 2-3 घंटे तक हम कथा श्रवण कर सकते हैं, लेकिन जो नए भक्त है वो तो केवल 15-20 मिनट या आधा घंटा तक कथा सुन सकते हैं। और स्वामी प्रभुपाद महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि इस संसार के जो कलयुग के जीवात्मा है केवल ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 45 मिनट तक वो कथा सुन सकते, इसके बाद वो नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस श्लोक में मैंने जो आपको बताया, अपि चेतसि पापेभ्य सर्व पापेभ्य कृतम सर्व ज्ञान प्लवेन एवं रुजिनम संतरिष्यसि। के बारे में बताया तो अर्जुन का भी वो प्रश्न था। हाँ, भगवान को प्रश्न करते पाप क्यों हो जाता है, न चाहते हुए भी क्यों हो जाता है। हमारी इंद्रिया, इसका एक ही उत्तर है, हमारी अपूर्ण इंद्रिया। हम आत्मा की इच्छा नहीं है पाप करना, लेकिन आत्मा के साथ क्या लगा हुआ है? इंद्रिया। ये आंख का काम है अच्छी चीजें देखना, लेकिन आंख अच्छी चीज नहीं देखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? बुरी चीज देखते हैं। और इंद्रियों के जो वश में हो जाता है ना, उससे ही पाप होते हैं। अपूर्ण इंद्रिया है ना, ये इंद्रियों को प्रतिदिन हमें ज्ञान देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि हमारे मन को मारना चाहिए चप्पल से रोज, प्रतिदिन सुबह में उठते हैं तो क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। ये मन ही न जीता हुआ मन ही हमें इस भव सागर में गोल गोल घुमा रहा है। इसका बस एक ही कारण है कि मन हमारा न जीता हुआ मन, और मन को क्या मिला है? इंद्रिया मिली है। ये आंख, कान, नाक, त्वचा, ये जो इंद्रिया मिली है, और इंद्रियों के कारण ही इस संसार के जीवात्मा पाप कर्म करते हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, जितना हम मंदिर में रहेंगे, उतना घर पे हमारी भक्ति नहीं होगी। मंदिर में रहेंगे तो 24 घंटा किसका दर्शन होगा? प्रभु का दर्शन होगा। मंदिर में रहेंगे तो इस हाथ से किसकी सेवा करेंगे? एक साइंटिफिक उदाहरण है, घर पे रहेंगे तो परिवार की सेवा करेंगे, मंदिर में रहेंगे तो किसका करेंगे? भगवान की। देखेंगे तो किसका दर्शन करेंगे? सब लोग तो नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते, लेकिन उनके मन को ऐसा ढालना है, 12-12 घंटे नौकरी, उनके मन को ऐसा ढालना है कि वो 24 घंटा भगवान की सेवा में लग जाए। जैसे कोई इस संसार का कोई भी जीवात्मा काम कर रहा है, वो बोलने का तो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन में वो बोल तो सकता है। इसलिए कहते हैं सततम स्मर्तव्यम विष्णु। शास्त्र में बताया गया है सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। सतत हरि का स्मरण करते रहो। और यही चैतन्य महाप्रभु ने भी ये चीज बताई गई है कि भले कोई मंदिर में रहे या बाहर रहे, या अमेरिका में रहे या कहीं पर भी रहे, लेकिन गृहे डाको वने डाको सदा हरि भजो। बस इसका एक ही कारण है, अब इसका एक ही जवाब है कि सदा हरि का चिंतन करो, स्मरण करो, उनकी सेवा में लगे रहो। जब जब हमें मौका मिले तो करते रहना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा बिजनेस करे और वो बाजू में बैठ के स्पीकर में बैठ के कथा सुनेगा तो उसको कोई रोकने वाला है?
एक हाथ से वो माला जप करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, काम कर रहा है, उसको जो काम मिला वो काम तो कर दे रहा है परफेक्ट, तो फिर उसको क्या है जरूरत। तो जिसको भक्ति करनी है वो तो बिजनेस करके भी करेगा, और जिसको भक्ति नहीं करनी है वो तो 24 घंटा मंदिर में बैठकर भी वो कभी भक्ति करने वाला नहीं है। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। इस श्लोक में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, वृजिनम संतरिष्यसि, सारी रीते पार थई शकશે, अच्छी तरह से पार कब होगा, जब ये श्लोक को आज कथा में हमने सुना कि आने वाले दिनों में कभी भी जीवन में कभी अपराध न करे, कभी भी किसी में दोष न देखे। इस दोषों से पूरा भरा हुआ संसार है। और सार चीज में आपको बताऊं, अगर कोई जीवात्मा भगवान में भी दोष देखना चाहे ना, तो भगवान में भी दोष मिलेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं अगर मुझ में भी दोष आप देखना चाहो तो मुझ में भी दोष निकलेंगे। इसलिए कभी भी दोष न देखो और आगे बढ़ते रहो भक्ति के कार्य में। तो ये तात्पर्य में बताया है प्रभु जी, इतना भी अच्छा चेहरा को सागर पार नहीं करता, मतलब नाव का ही सहारा लेना है। लेकिन कितना भी अच्छा तैराक क्यों न हो, इसमें प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि तैराक तो क्यों ना अच्छा हो, लेकिन अगर नौका नहीं है तो डूब जाएगा। कितने समय तक वो तैर पाएगा, क्योंकि ये जीवात्मा पानी का जीवात्मा नहीं है, ये तो पृथ्वी पे रहने वाला है, और हम लोग भव सागर में डूबे हुए हैं, अर्थात ये पानी के समान ही है। तो इस संसार में सब लोग तैर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी नाव अगर मिल गई और नाव में अगर वो बैठ गया तो निश्चित वो तर जाएगा। नाव में अगर बैठ गया तो तर जाएगा, लेकिन नहीं बैठा तो कैसे तरेगा। और कुछ लोग ऐसी भी नाव में बैठ गए हैं जाकर, लेकिन उस नाव में क्या है, छेद है, और छेद होने के कारण वो भले वो थोड़ी दूर तक जाएगी, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगी, नाव। लेकिन स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि गौड़ीय धारा एक ऐसी नाव है, गौड़ीय धारा, और उसको क्या कर दिया है स्वामी प्रभुपाद महाराज ने, इस ब्रह्म संप्रदाय से जोड़ दिया है, क्योंकि वे खुद जुड़ गए और उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, इंटरनेशनल सोसाइटी, और उसको किसके साथ जोड़ दिया, उस नाव के साथ स्वामी प्रभुपाद जी ने जोड़ दिया। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत हम आते हैं, और उस संप्रदाय में स्वामी प्रभुपाद जी ने उस संप्रदाय से कनेक्ट कर दिया है, उस नाव से कनेक्ट कर दिया है, और वो नाव में जो भी जीवात्मा बैठ गया वो निश्चित ही गारंटी के साथ इसी जीवन में भगवत धाम का अधिकारी बनेगा। इसलिए केवल एक इसी जीवन में, एक ही जीवन हमें देना है, केवल 20 साल बचे हैं, 25 साल बचे, 30 बचे या 15 बचे, जो भी बचे, बस इतना सा क्षण, थोड़ा सा भी हमने भजन कर दिया। दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक आप देखिए, खोलिए। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद। भगवान कहते हैं कि थोड़ा भी मेरा भजन किया है, स्वल्पम अप्यस्य त्रायते महतो भयाद, मैं उसे भवसागर से पार कर दूंगा। भले अंत समय में अगर कंठ में कफ जम गया, हम भगवान का नाम नहीं ले सके, अब भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन पूरा जीवन अगर अच्छा जीवन जिया है ना, निश्चित भगवान हमको लेने को आएंगे और हमको ले जाएंगे कि तुम अभी संसार के नहीं हो, तुम शुद्ध और पवित्र हो गए हो, और वहां पर कोई कचरा, और यहाँ पर क्या है, सब क्या है, सब कचरा भरा है, सब जगह पर कचरा भरा है। तो यहाँ से अगर हमको निकलना है तो सबसे पहले हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध प्रसाद, 2 टाइम स्नान करना, पवित्र जीवन जीना, और बहुत सारे नियम और बहुत सारे बताए गए, लेकिन जितना हम कर सके उतना तो हमें करना ही है। हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें, कोई गाड़ी तो सब है, सब प्रकार की कार है ना, लेकिन कोई कार क्या होती है, 40 की स्पीड में जाती है। कोई कार महंगी हो गई तो, महंगी कार 2 करोड़ की लाएंगे तो 150 की स्पीड में जाती है, और कोई हम 40,000 की गाड़ी लाएंगे तो 50-60 की स्पीड में जाएगी। बस, तो कहने का तात्पर्य, कोई बहुत ज्यादा स्पीड में भजन करता है और कोई कम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि कैपेसिटी से थोड़ा सा हमें आगे बढ़कर भजन करना चाहिए, ठीक है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की